नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर फर्स्ट, और टॉपिक है हमारा कान की संरचना एवं उसके कार्य। ये जो है ये यूनिट सेकेंड है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। श्रवण इंद्रियां, जिनको कि हम कान का नाम देते हैं, अर्थात मानव में जो श्रवण इंद्रियां होती हैं उन्हें हम कान कहते हैं। कान का दो प्रमुख कार्य होता है, पहला तो सुनना, जो कि हम सब लोग जानते हैं, और दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना। ये संख्या में दो होते हैं तथा मानव की खोपड़ी के दोनों ओर दाएं और बाएं होते हैं, अर्थात दोनों ओर पाए जाते हैं, मतलब दाहिने तरफ भी पाया जाता है और बाएं तरफ भी पाया जाता है। अब इसकी संरचना को जानते हैं तो इसको रचना की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है बाह्य कान, दूसरा है मध्य कान और तीसरा है अंतःकरण। इसमें जो बाह्य कान है वो कान का बाहरी हिस्सा है, बाहरी भाग है, और इस बाह्य कान के भी दो भाग होते हैं, पहला कर्णाजलि और दूसरा कर्णपल्लव, कर्णकुहर। जो कर्णाजलि है वो बाहर की ओर स्थित होता है और जो कर्णकुहर है, यह जो कान के अंदर आप एक नली देखते होंगे, ये वहीं से इसकी शुरुआत होती है, तो कान की नली को ही कर्णकुहर कहा जाता है। जो कर्णाजलि होता है वह अर्धचंद्राकार सा होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वह पीले रंग का होता है, जिसे हम पीत प्रत्यास्थता उपास्थि से निर्मित होता है। और इसका जो निचला भाग होता है, अर्थात ये जो कि बहुत कोमल होता है, और ये वसा संयोजक ऊतक से बना होता है। कर्णाजलि का मुख्य कार्य होता है जितने भी प्रकार के ध्वनि आते हैं उन सारी ध्वनियों को एकत्र करके कर्णकुहर के भीतर में प्रवेश कराना। अर्थात ये जो कान की आकृति बनी होती है ये अपने अपने जगह पर कुछ इस प्रकार से कार्य करती हैं कि जितनी भी चारों तरफ की ध्वनि होती है वह एक छोटे से सकरे से नली के भीतर में प्रवेश करते हैं, और तब वह अंदर कर्णकुहर अर्थात जो नली होती है वहाँ से जाकर के पर्दे से टकरा करके और जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह हमारे मस्तिष्क को पहुँचाता है और हमें वो फीलिंग होता है कि हमें ये सुनाई दे रहा है। कान की जो नली होती है वह 2.5 सेंटीमीटर के करीब में लंबी होती है, और इसका उद्गम जो है वह कर्ण जली से होता है। उद्गम अर्थात इसकी जो शुरुआत होती है, जहाँ पर कर्णाजलि खत्म होती है वहीं से कर्णाजलि की शुरुआत होती है, और इसका जो अंतिम सिरा होता है वह कर्णपटल, अर्थात आप जो कान का पर्दा होता है आप उसे उससे संबंधित रख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है कर्णाजलि के अंत से और कान के पर्दे के शुरुआत से के बीच का जो पतला सकरा सा भाग होता है नली के आकार का दिखता है वह कर्णकुहर कहलाता है। इस नली का जो मार्ग होता है वह हल्का सा घुमावदार होता है, जैसे ऐसे डालते हैं तो ये हल्का सा यूं करके होता है, ठीक है। किसी दूसरे के कान को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आभास हो जाएगा। और इनमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिसे हम कर्णामल ग्रंथि कहते हैं। इसमें पीले रंग का चिकना पदार्थ निकलता रहता है, वही जिसको कि हम कान का पानी आम भाषा में कहते हैं, या फिर खोट वगैरह होता है। तो ये जब बहुत सारा पानी एकत्रित हो जाता है कान के भीतर में तो वो ये जो सकरी नली होती है इसको वो भरना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कान की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए, या फिर इसमें ऑलरेडी अपने तरीके से इसकी गंदगियां बाहर ये ऑलरेडी फेंकता रहता है, बट अगर जमा हो जाता है कान के ऊपर में जाकर के तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे पर्दे के ऊपर में। और ये जो खोंट होता है अर्थात कर्णामल ग्रंथि से जो पीले रंग का स्राव श्रावित होता रहता है,
यह जो बाहर की जितनी भी गंदगी होती है, धूल कण वगैरह और भी बहुत कुछ जो होता है, वह कान के भीतर में जो वायु वगैरह जाता है, वायु की सहायता से जो ध्वनि जाती है, तो उसको अंदर ना जाए वो, तो उसको रोकने में मदद करता है। यही इसका मुख्य कार्य है। अब जो नेक्स्ट है वह मध्य कान है, जिसे कि हम कर्ण गुहा कहते हैं। इसमें क्या है कि हवा भरी होती है। इसके चारों ओर की अस्थि पर महीन श्लेष्मिका का परत जो होता है वो मढ़ा रहता है। यह जो गुहा है वह एक चौड़ी नली द्वारा, अर्थात यहाँ से स्टार्ट होकर के ये नाक के नली के साथ में जुड़ी होती है। और इस नलिका को, अर्थात ये जो पतली सी नली गई हुई है, इसको हम कंठ नली यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। कर्ण गुहा के भीतर एक दूसरे के पीछे चल संधियों द्वारा परस्पर जुड़ी हुई 3 प्रकार की छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिनमें जो बाहर की तरफ में जो अस्थियां स्थित हैं उनका नाम है मैलियस, और बीच में जो है वह इनकस, तथा जो भीतर की ओर है वह स्टेपिज। ये तीनों अस्थियां जो है वह कर्णपटल से होकर के प्रगाढ़ गवाक्ष तक संसर्ग बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं अंतःकर्ण, जो कि कान का सबसे अंदरूनी भाग होता है और ये अंतिम भाग भी होता है, और यह सुनने की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अंतःकर्ण की जो बनावट है वह अर्ध पारदर्शक झिल्ली से होती है, झिल्ली से बनी होती है, जो कि कान, नॉर्मल भाषा में हम कान का पर्दा कहते हैं, तो इसी पर्दे को हम वो झिल्ली कहते हैं, जो कि अर्ध पारदर्शक होती है। इस झिल्ली में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं की संरचना पाई जाती है, जो परस्पर 90 अंश के डिग्री पर स्थित होती है, अर्थात आपस में 90 अंश की डिग्री का कोण बनाती है, और बाद में घूम करके यह एक ही कलागहन में खुल जाती है। और ये नलिकाएं जहाँ पर खुलती हैं वहाँ उसे हम एम्पुला कहते हैं, उस पॉइंट को। अब हम जानेंगे कि कान के कार्य क्या होते हैं, तो जिसमें हम पहला कार्य है, नोट डाउन कर लीजिएगा, श्रवण क्रिया, जो कि सबको पता है, पर वैज्ञानिक भाषा में श्रवण प्रक्रिया किस प्रकार से होता है वह भी जानेंगे, जो कि श्रवण अर्थात कान के कार्य हैं। तो श्रवण क्रिया वायु से उत्पन्न हुए कंपन या तरंगों को ग्रहण करना है। जब ये तरंगे कर्णपटल से टकराती हैं तो उसमें कंपन होने लगता है। जो ध्वनि तरंगे हैं वह कर्णपिन्ना से टकराकर कान की नली में आगे की ओर बढ़ते हैं तथा तने हुए पर्दे से टकराकर इसमें कंपन उत्पन्न करते हैं। ये कंपन 3 कर्ण अस्थियों से बने होते हैं, 3 कर्ण अस्थियों से होते हुए अंतःकर्ण तक पहुंचते हैं। ये कॉर्टाई के अंग में भी कंपन उत्पन्न करते हैं। इससे कॉर्टाई के अंग संवेदना की प्रेरणा को स्थायी कर देते हैं, और यही जो प्रेरणा होती है वह मस्तिष्क की ओर जाती है, और मस्तिष्क से के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेरणा प्रदान करता है, और जिससे हमें पता चलता है कि जो ध्वनि है वो हमें सुनाई दे रही है। नेक्स्ट जो है, जो हमने पहले भी बताया था आपको, संतुलन क्रिया, अर्थात जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में कान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो अब जानेंगे कि ये जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट काम करती है वो एम्पुला का कार्य होता है। संतुलन बनाए रखने के लिए जो संवेदना होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर अवस्था और दूसरी गति की अवस्था। स्थिर अवस्था में संवेदना का संबंध सीधे सिर की स्थिति में होने वाले परिवर्तन से होता है, जैसे कि जब सिर झुकता है, उल्टा होता है या फिर मुड़ता है। तो जो एम्पुला की स्थिति है उसमें जो रोमकूप होते हैं उसमें संवेदना होती है, जिसे कि हम संवेदी रोम कहते हैं,
और यही संवेदी रोम सभी प्रकार की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। लिफ्ट में चढ़ने उतरने, रेल मोटर के धक्कों आदि से हम इस संवेदना से प्रभावित होते हैं और यही जो संवेदना हमें प्रभावित करती है तो हमें लगता है कि हमें सुनाई दे रहा है। जब हम नॉर्मल स्थिति में अर्थात जब फेस टू फेस की स्थिति में होते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये जो संवेदना प्राप्त होती है वह नॉर्मल कंडीशन में होती है। बट जैसे ही अगर हम अपने सिर को झुका लेते हैं नीचे की साइड में तो ये जो संवेदना होती है वह कम हो जाती है, अर्थात जो हमारी सुनने की शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर टाइप की हो जाती है। मतलब हमेशा के लिए नहीं, बट ये परिस्थिति के ऊपर में डिपेंड करता है। अर्थात ऐसे जो फेस टू फेस होता है तो कान में डायरेक्ट ध्वनि जाती है, बट जैसे ही हम सर को नीचे लटका लेते हैं तो क्या होता है कि ये उल्टा कार्य करने लगती है। अर्थात जो इनका ये जो कर्णाजली है, कर्णाजली वातावरण में उपस्थित ध्वनि को पूर्ण रूप से तरंगों को एकत्रित नहीं कर पाती है, जिससे तरंगे क्या होती हैं वह बाहर की ओर चली जाती हैं और हमें जो ध्वनि है वह कम सुनाई देती है। तो गाइस ये तो था हमारा कान क्या है, कान की संरचना और उसकी कार्य। ठीक है, अब जो हमारा ये यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है एंड अब हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड यूनिट से रहेगा अधिगम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपको हर जगह पूछा जाता है। आप कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम दो, टेट का एग्ज़ाम दो, या फिर आप कोई भी मनोविज्ञान में आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो ये अधिगम का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अधिगम के बारे में जानेंगे और जिसमें हमारा बीए से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा अधिगम के प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।